वेलकम बच्चों। आज का टॉपिक में जो आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अरस्तु। दूसरा आपका है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। फिर तीसरा आपका है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। फिर आपका है चौथा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन होती है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन होती है? तो इसका आंसर होगा लोहा। फिर आपका है पांचवा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। छठा क्वेश्चन आपका कहता है, मुख से निकलनी लार पाचन करती है वह किसका करती है? मुख से निकली लार पाचन करती है, आंसर हो जाएगा मंड का। किसका पाचन करती है? तो मंड का। आगे आपका पित्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वाइल, ठीक है, जमा होती है। पित्त जो है वह कहाँ जमा होती है? तो पित्त जो जमा होती है वह आपका पित्ताशय में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? मनुष्य का जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। फिर आपका नौवां क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत? मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी 20 दांत जो आपका होती है वह 2 बार विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट में 10वां, मनुष्य का पाचन किस भाग में संपन्न होता है? जो मनुष्य खाना खाता है उस भोजन का जो पाचन जो आपका होता है वह शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। फिर आपका है कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होता है? यानी कौन सा अम्ल जो आपका होता है मनुष्य के पेट में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा? HCl, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्लियर। 12वां क्वेश्चन आपका कहता है, 12वां क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में। चलिए आगे चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा कितना होता है? एक एडल्ट जो आपका होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसमें ब्लड का जो एवरेज जो आपका है, एवरेज आपका क्या बोलते हैं, क्वांटिटी जो आपका होता है वह कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से 5 लीटर। कितना हो जाएगा? 4 से 5 लीटर। नेक्स्ट पॉइंट में, मानव शरीर में लाल रक्त कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोन मैरो। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कहलाता है। मानव शरीर में जो आपका है रक्त शुद्धिकरण, ब्लड को जो आपका है प्यूरिफाई जो आपका किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो आपका है वह क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। चलिए आगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, मानव जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, इसका पीएच वैल्यू यानी हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल
ये वैल्यू जो आपका होता है वह कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? क्या क्वेश्चन कहा? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो आपका होता है वह किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में। इसे हम लोग हिंदी में ब्रिक बोलते हैं, हिंदी में ब्रिक बोलते हैं। आगे आपका 18वां क्वेश्चन, रुधिर बैंक कहलाता है। रुधिर का मतलब हो गया ब्लड। तो ब्लड बैंक जो आपका है शरीर के कौन से भाग को कहा जाता है? तो तिल्ली को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। रुधिर बैंक शरीर का कौन सा अंग कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली। इंग्लिश में इसे एस्पिरिन कहेंगे। फिर आपका 19वां, मनुष्य का रक्तचाप होता है यानी ब्लड, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो आपका होता है वह कितना होता है? तो ये आपका भी बहुत महत्वपूर्ण आपका है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका आंसर होगा 120/80। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। 19 क्वेश्चन भी आपका क्लियर। 20वां क्वेश्चन कहता है पेस मेकर का कार्य क्या है? 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? पेस मेकर का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल को धड़कन प्रारंभ करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। तो आज का इस बायोलॉजी विषय में जो आपका है 20 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आने वाले ग्रुप डी, रेलवे का जो ग्रुप डी एग्जाम है या अग्निवीर जैसे आपका रिक्वायरमेंट है, इन सभी आपका है कि चीज़ों के लिए आपका है, इन वैकेंसियों के लिए आपका क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपका क्या है, आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपका है आप तक जल्द पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।